हेलो एवरीवन, दिस इज़ सफनी यादव एंड वेलकम टू लीगल एड। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल एक्सक्लूजन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मीनिंग। सोशल एक्सक्लूजन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर डिनाइड फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। दिस कैन बी ड्यू टू वेराइटी ऑफ फैक्टर्स सच एज पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन एंड लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़। सोशल एक्सक्लूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया जाता है। मतलब स्पेसिफिकली नहीं मना किया जाता है, लेकिन कुछ इस तरह के फैक्टर्स सोसाइटी में प्रेजेंट होते हैं कि लोग खुल के पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, जैसे कि गरीबी की वजह से, अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से, या फिर रिसोर्सेज ना होने की वजह से। Social exclusion can have a number of negative consequences for individuals and communities, including social isolation, marginalization and deprivation. किसी भी सोसाइटी में सोशल एक्सक्लूजन के प्रेजेंट होने की वजह से इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, जैसे कि सोशल आइसोलेशन, मार्जिनलाइजेशन एंड डिप्राइवेशन। मतलब सोसाइटी में वो जो मेंबर्स होते हैं जिनको सोशली एक्सक्लूड कर दिया जाता है पॉवर्टी या दूसरे फैक्टर्स के प्रेजेंट होने की वजह से, वो सोसाइटी से खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। मतलब वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से धीरे धीरे अलग होने लगते हैं। एग्जाम्पल, अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी मे बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज ऑफ देयर डिसेबिलिटी। मतलब जो भी स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से अलग होना पड़ता है क्योंकि वो स्पेशली एबल्ड हैं या फिर डिसेबल्ड हैं। उसी तरह से अगर कोई भी यंग पर्सन है, कोई भी स्टूडेंट है और उसकी फैमिली की जो इनकम है वो लो है, तो वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ से अपने आप एक्सक्लूड हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसकी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि उसको ज़रूरत है। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। There are many different types of social exclusion, and the specific experiences of excluded individuals and groups can vary widely. Some of them are, मतलब सोशल एक्सक्लूजन के काफ़ी सारे टाइप्स हैं और ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो काफ़ी वेरी करते हैं। फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक एक्सक्लूजन। Economic exclusion refers to denial of access to economic resources and opportunities. This can include limited access to employment opportunities, insufficient wages, and lack of access for financial services. इकोनॉमिक एक्सक्लूजन में क्या होता है? जब इकोनॉमिक रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ को एक पार्टिकुलर ग्रुप या इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। जैसे अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, या फिर सैलरी इनसफिशिएंट है, या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज में उनको एक्सेस ही नहीं मिल पा रहा है, तो एक तरह से वो इकोनॉमिकली एक्सक्लूड हो जाएंगे मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। और जो भी इकोनॉमिक एक्सक्लूडेड इंडिविजुअल्स होते हैं या फिर ग्रुप्स होते हैं, ये देखा जाता है कि वो ज़्यादा पॉवर्टी और होमलेसनेस और हंगर से सफ़र करते हैं, और जहाँ पर ज़्यादा गरीबी होती है वहीं पर क्राइम्स भी ज़्यादा बढ़ते हैं। सेकेंड इज सोशल एक्सक्लूजन। Social exclusion refers to the denial of access to social networks and relationships. This can include discrimination based on race, gender, ethnicity, stigma, leading to social isolation and limited access to education and health care. Social exclusion में क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप्स को किसी पार्टिकुलर सोशल नेटवर्क या रिलेशनशिप्स में एक्सेस नहीं मिलता। एक्सेस नहीं मिलता मतलब उस पार्टिकुलर इंडिविजुअल या ग्रुप के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन प्रेजेंट होता है, या तो रेस के बेसिस पे, या जेंडर के बेसिस पे, या फिर एथनिसिटी के बेसिस पे, जिससे कि वो जो ग्रुप है वो सोशली आइसोलेट हो जाता है, मतलब सोसाइटी से अलग हो जाता है, और उसको एजुकेशन और हेल्थ केयर में भी कम्प्लीटली एक्सेस नहीं दिया जाता। सोशली एक्सक्लूडेड इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस लोनलीनेस, आइसोलेशन एंड मार्जिनलाइजेशन। जो भी सोशली एक्सक्लूडेड इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स होते हैं उनको मतलब देखा जाता है कि वो अकेलापन ज़्यादा महसूस करते हैं। थर्ड इज़ कल्चरल एक्सक्लूजन। कल्चरल एक्सक्लूजन रिफर्स टू डिनायल ऑफ एक्सेस टू कल्चरल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन इन मीडिया एंड कल्चरल नैरेटिव्स एंड डिसरिगार्ड फॉर डाइवर्स कल्चरल प्रैक्टिसेस। जब किसी भी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप्स को कल्चरल और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में
पार्टिसिपेट करने से रोक दिया जाता है, या फिर पार्टिसिपेशन तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी कल्चरल फंक्शंस में, मीडिया में या फिर कल्चरल प्रैक्टिसेस में। Culturally excluded individuals and groups are more likely to experience sense of disconnection from their cultural heritages and identities. जो भी ग्रुप और इंडिविजुअल्स को कल्चर के बेस पे एक्सक्लूड किया जाता है, वो लोग अपने कल्चर, अपने हेरिटेज और अपनी आइडेंटिटी से एक टाइम के बाद जाके डिसकनेक्शन फील करने लगते हैं। इम्पैक्ट ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, मतलब सोशल एक्सक्लूजन का क्या असर पड़ता है। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, सोशल एक्सक्लूजन का काफ़ी प्रोफाउंड इम्पैक्ट होता है इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ पे। इससे क्या होता है कि वो सोशली आइसोलेट हो जाते हैं, मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं और डिप्राइव हो जाते हैं किसी भी पार्टिकुलर रिसोर्सेज से। किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप को धीरे धीरे एक्सक्लूड कर दिया जाता है तो वो खुद ही फिर उस सोसाइटी से अलग होने लगते हैं, और इससे क्या होता है, फिर डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है। Socially excluded individuals and groups are more likely to experience poverty, unemployment and crime. जो भी socially excluded individuals और groups होते हैं वो poverty, unemployment, बेरोज़गारी और crime को ज़्यादा फेस करते हैं। They are also likely to have poor health and well-being. और जब उनको धीरे धीरे अलग कर दिया जाता है और ऑलरेडी poverty को एक्सपीरियंस करते हैं तो फिर धीरे धीरे उनकी हेल्थ ख़राब होने लगती है, जो कि उनकी वेलबींग को अफेक्ट करता है। Last is conclusion. Social exclusion is a serious problem that can have a profound impact on individuals and communities. Social exclusion एक बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है जिसका काफ़ी गहरा असर पड़ता है इंडिविजुअल्स पे भी और कम्युनिटीज़ पर भी। It is important to raise awareness of the issue and to develop policies and programs that promote social inclusion and reduce inequality. आज के टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस लाई जाए और इन सारे इश्यूज़ के साथ डील किया जाए। और डील कैसे किया जाए, पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स के बेसिस पे, जिससे कि सोशल इंक्लूजन को बढ़ावा मिले और इनइक्वालिटी धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को सोशल एक्सक्लूजन अच्छे से समझ में आया हो। अगर आप लोगों को कोई भी इशू है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।